हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आज हम एक देखने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें ये दिखाया गया कि हमारी जो धरोहर है अंदर जैसे कि यहाँ पे जो पुरानी मूर्ति थी और जो एंशिएंट टाइम की मतलब प्राचीन समय की जो भी चीज़ें थी इंडिया की, वो कैसे बाहर के लोग यहाँ से चुरा के ले गए। और जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है और जो पहले भी गवर्नमेंट है उन्होंने भी कोशिश की है उन चीज़ों को वापस भारत में लाने के लिए। तो एक ऐसी वीडियो हम देखने जा रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि कैसे पिछली गवर्नमेंट ने और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कैसे उन चीज़ों को वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। नया भारत। कल्चर आर्टिफैक्ट्स। युगों युगों से चली आ रही भारत की प्राचीन सभ्यता, जिससे जुड़ी है इतिहास की कड़ियां, और इन कहानियों की गवाही देती है हमारी हर धरोहर। ये तो वो है हमारे देश का इतिहास दुनिया के लिए हमेशा जिज्ञासा का विषय रहा है। एक समय था जब भारत पर राज करने वाले ब्रिटिश और साथ ही दुनिया की अन्य यूरोपीय ताकतें खुद को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाला बताती थीं। लेकिन जब हमारे देश के इतिहास की परत दर परत जानकारी मिलनी शुरू हुई तो दुनिया को काफी हैरानी हुई। सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भारत। दरअसल भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इसकी गवाही देती है हमारी विरासत, जो हमारी पहचान है। लेकिन उसके विषय में जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और उन्हें एक बार फिर जीना होगा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक कई शासकों ने किया इस जमीन पर राज। किसी ने लूटी दौलत तो किसी ने उजाड़ा बसा बसाया समाज। लेकिन कब तक बाहरी आक्रांता पहनते जीत का ताज? मां भारती के वीर सपूतों ने बुलंद आवाज उठाई, चारों दिशाओं में फिर क्रांति की लहर आक्रमण किया। गुलामी की बेड़ियां टूटी और फिर आजादी की सुबह आई। हमारी सभ्यता के अवशेष जुटाने सरकारें आगे आई। 1976 में पहली धरोहर देश में वापस आई।
कई मायनों में बेहद खास रही। यूएसए में जो अभी विजिट हुई थी ना उस टाइम पे, इस बार प्रधानमंत्री अमेरिका के स्टेट गेस्ट के तौर पर गए थे और ये यात्रा दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए भी काफी अहम थी। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये हमारे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी रही। इस यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को ऐतिहासिक महत्व से जुड़े 307 आर्टिफैक्ट्स को वापस लौटाया है। इन सभी वस्तुओं को तस्करी के जरिए भारत से अमेरिका ले जाया गया था। इनमें 105 की पहचान एंटिक्विटीज के रूप में की गई है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना, ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। किसी दूसरे देश की भावनाओं का सम्मान, उसके लोगों की भावनाओं का सम्मान दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती देते। मैं जब पिछली बार अमेरिका आया था तब भी भारत को बहुत सी पुरानी ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई थी। और आजकल दुनिया में मैं जहां भी जाता हूं ना, तो उनको लगता है ये सही व्यक्ति है। इसको सुपुर्द करो, सही जगह पे पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विदेश में रखे पुरावशेषों को भारत वापस लाने में बड़ी सफलता मिली है। पीएम मोदी ने जून 2023 में अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान भारत की विरासत और संस्कृति से जुड़ी प्राचीन धरोहरों को सौंपने की पहल की थी। इसी के तहत अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को तस्करी कर वहां लाई गई 105 प्राचीन वस्तुओं को वापस लौटाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें दूसरी, तीसरी से लेकर 18वीं और 19वीं शताब्दी से जुड़ी कई दुर्लभ कलाकृतियां शामिल हैं। इससे पहले भी 2021 में अमेरिका ने भारत को 157 आर्टिफैक्ट्स लौटाए थे जो एंटीक थे। कुछ भी नहीं छोड़ा।
रखता है और ये किसी भी अनलॉफुल तरीके से वापस गया है। उसके बाद इसका रिट्रीवल होता है और इसको वापस लाया जाता है। एक बार ऑब्जेक्ट भारत में आया तो उसको अगर वो किसी भारत सरकार की या किसी भी राज्य सरकार के स्टेट पुलिस की केस प्रॉपर्टी है तो वो उनको दे दी जाती है। इसके अलावा अगर वो अनक्लेम्ड है तो वो भारत सरकार के पास रहती है, एएसआई के पास रहती है। और रिट्रीव्ड ऑब्जेक्ट का हमने एक संग्रहालय बनाया हुआ है पुराना किला में, जहाँ पर इस तरीके के रिट्रीव्ड ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किया है, जो पब्लिक जाके वहाँ पे देख सकती है कि कौन कौन सी पुरानी विदेशों से बाहर वापस लाई गई हैं, उनको हमने प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पे। कलाकृतियों और पुरावशेषों के बारे में 1976 से 2013 तक 13 आर्टिफैक्ट्स की देश में वापसी हुई। सबसे पहले 1976 में देश वापस आया सॉन स्टूको हेड। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल बुद्ध के मस्तक के समान है। ये मूलतः नालंदा बिहार में था, जो यहाँ से चुरा लिया गया था, जिसे यूके और फ्रांस से 1976 में रिट्रीव किया गया। इसके बाद नटराज की ये प्रतिमा बहुत पुरानी है। माना जाता है ये प्रतिमा चोल वंश काल की है। जी हाँ, और ये शिवापुरम तमिलनाडु में स्थापित की गई थी, जिसे यहाँ से चुराया गया था। उसे यूएस से 1986 में रिट्रीव किया गया। इसके बाद आती है टेराकोटा से बनी तामलुक की यक्षी। ये मूलतः वेस्ट बंगाल में थी, जिसे 1986 में यूके से रिट्रीव किया गया। उसके बाद तमिलनाडु में ही मौजूद थे नटराज, जो चोला वंश के थे, लेकिन ये मूलतः तमिलनाडु के पथूर में थे, जिसे 1991 में यूके से रिट्रीव किया गया था। टेराकोटा से बनी ये भीतर गांव की प्रतिमा दरअसल उत्तर प्रदेश की है, जो अमेरिका से 1991 में रिट्रीव की। ये इंडिया के अलग-अलग पार्ट से लेके गए हैं लोग। स्क्रीन पर दिख रहे ये आमीन खंबे दरअसल हरियाणा के हैं। इन्हें यूके से 1989-80 में रिट्रीव किया गया। इसी के साथ बुद्ध की ये प्रतिमा दरअसल बोध गया में स्थापित थी, जो बिहार में है। इसे 1999 में अमेरिका से रिट्रीव किया गया। कृष्ण जन्म की यह कलाकृति दरअसल मध्य प्रदेश के डुबेला म्यूजियम में स्थापित थी, जिसे बाद में अमेरिका से 1999 में रिट्रीव किया गया। ये दो पेंटिंग्स दरअसल चंडीगढ़ के म्यूजियम में मौजूद थी, जिसे बाद में यूएसए से 4 मार्च 1989 और 10 जनवरी 1990 में रिट्रीव किया गया। ये प्रतिमा लकुलिसा की है, जो उत्तराखंड के जागेश्वर में स्थापित थी और यहाँ से चुरा ली गई थी। अमेरिका से इसे 2000 में रिट्रीव किया गया। ये खूबसूरत लकड़ी के बने हुए डेकोरेटिव पैनल्स ये राजस्थान के हैं, इसे 2001 में हॉलैंड से रिट्रीव किया गया। 13वीं तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 64 योगिनी में से एक योगिनी ईशा नना की है, जिसे पेरिस से 2013 में रिट्रीव किया गया था। के बारे में तो ये वो तमाम 13 रिट्रीवल्स जो 2014 से पहले रिट्रीव किए गए। लेकिन 2014 के बाद अपनी धरोहर को देश में वापस लाना देश की एक बड़ी जिम्मेदारी बनी और ये देश में एक अभियान बन गया। 2014 के बाद हमारी विरासत की वापसी सरकार के लिए एक अहम मुद्दा था, जिस पर गंभीरता से कार्य किया गया। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश से अनेकों कलाकृतियां अनएथिकल तरीके से बाहर ले जाई गई। हमें इस तरह के अपराध को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने हमारी प्राचीन सभ्यतागत लोकाचार को संरक्षित करने, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा करने
और भारतीय ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं का दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस वर्ष G20 के जो कल्चर ग्रुप की मीटिंग थी, उसकी पहली मीटिंग का थीम ही यही था, रिट्रीवल्स ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो अच्छा। भारत इसको आधिकारिक रूप से बड़े मंचों पर उठा रहा है और अभी पिछले 10 साल में भारत की विश्वपरक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। भारत ने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है और बड़े जो विकसित देश हैं वो भी भारत की सभ्यता को, संस्कृति को और उसको मानने लगे हैं। तो अभी बहुत सारे रिट्रीवल भारत में आ रहे हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर रिट्रीवल्स की बात करूं तो 2021 में 157 एंटीक्विटीज़ अमेरिका से आई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के समय हैंडओवर हुई थी। उसके बाद जनवरी 2022 में 29 एंटीक्विटीज़ ऑस्ट्रेलिया से आई। उसके बाद अभी आपने विभिन्न संचार माध्यमों से सुना होगा कि 105 एंटीक्विटीज़ अमेरिका ने और वापस करी हैं, जो अगले कुछ महीनों में फिर देश में आएंगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है और लगातार परसुएशन है, जो सारी की सारी उनके टीम को, विभिन्न विभागों को एकजुट रख के इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रीवल्स वापस लाने में मोटिवेट कर रहा है। आइए अब जानते हैं 2014 से भारत वापस आए आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्विटीज के बारे में। ये नटराज धातु का बना हुआ है, मूलतः तमिलनाडु से चुराया गया। इसे वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऑस्ट्रेलिया से रिट्रीव कर अपने देश वापस लाए। वर्ष 2014 में ही अर्धनारीश्वर की ये प्रतिमा ऑस्ट्रेलिया से रिट्रीव की गई। इसी के साथ पैरेट लेडी की ये प्रतिमा मध्य प्रदेश की है, जिसे कनाडा से 2015 में रिट्रीव किया गया। मेरे सामने इसी के साथ ही 2015 में ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उमा परमेश्वरी की ये प्रतिमा। ये तमिलनाडु की है और इसे 2015 में सिंगापुर से रिट्रीव किया गया है। तांबे से बनी ये प्रतिमा दरअसल संत मनिका वचका की है, जो तमिलनाडु में मौजूद थी, जिसे बाद में अमेरिका से 2016 में रिट्रीव किया गया। धातु से बनी ये गणेश की प्रतिमा, ये भी तमिलनाडु से ही चोरी की गई। इसे अमेरिका से 2016 में रिट्रीव किया गया। टेराकोटा में बनी ये महिला आकार की प्रतिमा होनोलुलु म्यूजियम में रखी गई थी। माना जाता है ये प्रतिमा मौर्यन काल की है। इसे अमेरिका से 2016 में रिट्रीव किया गया। इसी तरह कई ऐसी प्रतिमाएं, कई ऐसी कलाकृतियां हैं जिसे समय समय पर अलग अलग देशों से हमारे देश में वापस लाया गया। और ये एक कुशल नेतृत्व का ही नतीजा था कि हम अपने देश में अपनी धरोहर को वापस ला पाए। पिछले कई वर्षों से दुनिया भर में भारत की एक विशिष्ट छवि बनकर उभरी है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के विकसित देश भी भारत की ओर उम्मीद से देखते हैं और विशेष स्थान देते हैं। हर मंच पर भारत को सम्मान मिलता है और तमाम राष्ट्रों के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते। सम्मान तो बढ़ा है ये तो उस राष्ट्र के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है। Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. And to all, please join me in a toast. Prime Minister Modi is the boss. इसी मजबूती के साथ सभी राष्ट्रों के साथ निरंतर होती आई वैश्विक एवं द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री ने इन पुरावशेषों को पुनः प्राप्त करने में न केवल व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए, बल्कि इसमें कामयाबी भी पाई। बदलते वक्त के साथ साथ कई कलाकृतियां हमारे देश वापस आई। अब तक भारत में 356 कलाकृतियों की वापसी हुई है।
लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमारे जहन से कभी नहीं निकलती, अभी तो पता और नहीं वो है कोहिनूर। कोहिनूर अच्छा, हाँ, भारतीय ये तो जनमानस इंग्लैंड के के दिल और पास। दिमाग में एक विशेष स्थान रखता है। इस संबंध में भारतीय जनता और संसद के सदस्यों द्वारा अनेकों बार भावनाएं व्यक्त भी की गई हैं। 2014 के बाद से कोहिनूर को वापस लेने पर राज्यसभा में 15 से अधिक तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न उठाए गए। इसी तरह 2014 से पहले भी इस मुद्दे पर करीब 10 सवाल विदेश मंत्रालय से पूछे गए, जो कोहिनूर से जुड़ी भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। राज्यसभा में 8 से ज्यादा मौकों पर कोहिनूर हीरे का मुद्दा उठा। लोकसभा में इस पर विशेष उल्लेख और बहसों में इसका जिक्र मिला। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में किंग चार्ल्स तृतीय के कोरोनेशन सेरेमनी यानी राज्याभिषेक में ब्रिटिश मुकुट रत्न कोहिनूर हीरा स्पष्ट रूप से नदारद था। ऐसे में ये भारत की दुनिया भर में मजबूत होती पहचान तो अच्छा, उनके मुकुट पे लगाते हैं वो इसी लोग बात के साथ इंग्लैंड आपको में। छोड़े जा रही हूँ। अगले अंक में बताएंगे और एंटीक्विटीज और आर्टिफैक्ट्स नहीं, के वहाँ पे बारे वो में। जो है ना, फिलहाल जो राजा है मुझे वहाँ दीजिए पे। इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। भारत की पहचान है भारत की आध्यात्मिक विरासत। भारत में ये समाज नेक्स्ट एपिसोड। जीवन को जोड़ना, समाज जीवन को समयानुकूल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना, इन सब में हमारी सांस्कृतिक धारा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे से डिस्प्ले किया है जैसे कौन सी गवर्नमेंट जो आर्टिफैक्ट्स और जो ये हमारे आइटम से लेके आई बाहर की कंट्रीज, और ये जैसा बताया कि 9 साल में तो ज़्यादा ही फास्ट तरीके से चीज़ें हमने बाहर से मंगाई हैं, मतलब अदर कंट्री से रिकवर की हैं। सो आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा जो भी हमारे यहाँ से बाहर लोग चुरा के ले गए या जैसे भी लेके गए हैं, उसको प्रेजेंट गवर्नमेंट या आने वाले टाइम में जो भी गवर्नमेंट रहेगी उनको वापस लाने के लिए कोशिश करेगी। मिलते हैं